मेरा नाम मनोहर लाल बजाज है। मेरी उम्र इस टाइम 83-84 साल है। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बढ़ा तो के 5वीं गाड़ी में आए थे हम, और 5वीं गाड़ी आधे से ज़्यादा कत्ल हो चुकी। जिला मुल्तान था, गांव सिकंदराबाद था। वहाँ हमारे बाप दादे ने 100 किला खजूर लगाई थी। हमारी जमीन वहाँ बहुत थी, कम नहीं थे, हम बड़े जिम्मेदार थे वहाँ के। यहाँ तो हमारे को मेरे ख्याल में के 9 हिस्से काट के 10वां हिस्सा मिली है। अच्छा, जैसे ये हवेली जिसमें आप लोग रह रहे हैं ये तो काफी पुरानी है, तो इसकी हालत भी हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया नहीं है, तो इसको आपने बार बार बनवाया है या तब से? नहीं, वैसे के वैसा है, किसी ने नहीं बनवाया। रास्ता एक था, उस रास्ते में से रास्ता निकलता हुआ ये चारों तरफ निकल आता है। भूल भुलैया था रास्ता ये, और तो अब तो भूल भुलैया तो खत्म हो गई। पाकिस्तान की याद आती है कभी? याद तो बहुत आती है, उनकी सुनी सुनाई। मौका अगर देगा गवर्नमेंट, अगर मौका देगी तो मैं जरूर जाना चाहता हूँ, दिल करता है। हम अपनी जायदाद भी देखें। ये हरियाणा की करनाल विधानसभा क्षेत्र का कलंदरी बाग इलाका है, और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो 1947 से पहले इस जगह से करनाल की सियासत तय होती थी, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर करनाल के नवाब लियाकत अली खान रहते थे। 1947 के बाद वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के पहले पीएम बने। इस वक्त यहाँ पर आप एक दुकान देख पाएंगे, ये दुकान एक इलेक्ट्रीशियन की है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन बैठते हैं वो भी पाकिस्तान से 47 में यहाँ पर आए हैं। इनसे हम बात करेंगे और इस घर की पूरी कहानी जानेंगे। दादा, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोहर लाल बजाज है। दादा, कब आप हिंदुस्तान आए पाकिस्तान से, उस वक्त के बारे में हमको बताइए। उसके बारे में ये है कि हम वहीं से, मैं तो छोटा था, 6-7 साल की उम्र का था, तो हमारे माँ बाप हमें वहाँ से, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बढ़ा तो वो हमारे को सुनते हैं कि 5वीं गाड़ी में आए थे हम, और 5वीं गाड़ी आधे से ज़्यादा कत्ल हो चुकी थी। हैं जी, हमारे को एक वहाँ का साथी उनके साथ आया जो कि हमारे को रोहतक तक छोड़ गया। मतलब वो वहाँ आपके साथ रहते थे, वो आपको यहाँ छोड़ गया, रोहतक छोड़ गया जी। फिर रोहतक से आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? रोहतक से यहाँ तो फिर आए तो हम गाड़ी पे ही, हैं जी, यहाँ करनाल पहुँचे। उन्होंने कहीं कहीं भेजे, जैसे जैसे लोग जिस उसके एरिया के थे उसी हिसाब से हमारे को उन्होंने करनाल भेजा। अभी आप जैसे बता रहे थे कि रोहतक में जब आप लोग थे तो आपके पिताजी भी परिवार से अलग हो गए? अलग हो गए थे, क्योंकि वो गुम हो गए, हैं जी। फिर हमारे को 10-12 दिन तो वो मिले नहीं। 10-12 दिनों के बाद कुदरती वो भी हमारे को ढूंढ रहे थे और हम भी ढूंढ रहे थे आपस में, हमारे दादाजी। और उन्होंने देख लिया कि ये बच्चा तो अब अपना है, फिर उन्होंने उसको आवाज़ लगा करके उसे बुलाया, फिर हम इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद जैसे कैसे ये तय हुआ कि पाकिस्तान से उस वक्त कई सारे लोग आए होंगे, तो कौन किधर जाएगा, कहाँ रहेगा? ये कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, वहाँ तो हमारे को कैंप में रखा गया था और हम कैंप में रहे थे। कैंप के बाद जैसे जैसे भी बुजुर्ग थे कि हमने वहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है, फिर हमारे को करनाल अच्छा लगा, करनाल हम आगे। करनाल भी हम कैंप में रहे, मकान नहीं मिला, करनाल भी कैंप में रहे। कैंप में रहते हुए फिर पता चला कि आप काछवे चले जाओ और वहीं आपको ज़मीन भी आपकी पाकिस्तान वाली जोन सी है वो भी वहीं मिलेगी, और वहीं चले जाओ। वहीं हमें फिर कच्ची अलाटमेंट के अंदाजा आप ही का परिवार था आपके साथ, या फिर उस वक्त भी आपके साथ और पाकिस्तानी थे और लोग थे? और लोग भी थे, और लोग भी साथ थे। वो भी वहीं कुछ काछवे गए, कुछ इधर उधर गए, और वहीं फिर हमारे माँ बाप दादा जोन से थे काछवे गए। अलॉटमेंट उस वक्त किस हिसाब से हुआ था? हिला कच्ची जमीन कुछ दे के आप कुछ यहाँ अपना कुछ खेती बाड़ी करोगे और अपना काम संभालोगे, और रोटी तो बराबर की जमीन मिली थी? नहीं जी, बराबर की नहीं। यहाँ तो हमारे को मेरे ख्याल में सुनी सुनाई है कि 9 हिस्से काट के 10वां हिस्सा मिली है। 9 हिस्से गवर्नमेंट ने काटे हैं। यहाँ हिंदू ज़्यादा आए हैं, मुसलमान यहाँ से वहाँ कम गए हैं।
तो उनको ज़मीन फिर कम मिलनी थी, हैं जी। कम में से भी हमारे को बहुत कम मिली, और वो भी यहाँ नहीं मिली, हमारे को इंद्री फिर जा कर के मिली। इंद्री के साथ जोड़ बाजरा है, वहीं मिली। और वहाँ हमारे बाग थे खजूर के, और उस खजूर के बाग की वजह से हमारे को होशियारपुर जा कर के वहीं बाग मिला, वहीं मतलब बाग। ये था कि आपकी वहाँ पाकिस्तान में जो संपत्ति थी उसके हिसाब से यहाँ पर जमीन वो हाँ, उसी के हिसाब से हमारे को यहाँ 9 हिस्से काट के 10वां हिस्सा दी गई, बहुत कम दी गई है जी, इतनी नहीं दी गई। जैसे जब ये लड़ाई हुई 47 में, उस वक्त आपकी उम्र आपने बताया कि 6-7 साल रही होगी, वहां पे अपना घर था पाकिस्तान में, बहुत है ना? बड़ा घर था। तो दोस्त यार रहे होंगे फिर वो उस वक्त क्या हुआ? स्टोरी तो बहुत लंबी है। उनकी लियाकत अली की लड़की यहाँ आई थी, यहाँ इस बिल्डिंग में लियाकत अली की लड़की भी पहुंची थी। वो लंदन पढ़ती थी, लंदन से वो फिर दिल्ली आई होगी, दिल्ली से फिर यहाँ आई, हैं जी। उस टाइम तो फिर मेरे ख्याल में हम 13-14 साल के भी हो गए जब उनकी लड़की यहाँ आई। और आ कर के उन्होंने रोज़े रखे हुए थे, हैं जी। हमारी माता जी ने उसे बहुत कहा कि बिटिया तू कुछ खा पी ले, हम तेरे को फल फूल मंगा देते हैं, नहीं तो हम आपकी कोई जात बिरादरी से खाना खुना बनवा के आपको खिलाते हैं, आप खाना उनके हाथ का खा लेना। लेकिन वो खाना तो उसने खाया खुया नहीं जी, हैं जी। फल फूल फिर हमने मंगाया, उसमें से कुछ उसने खाया, कुछ नहीं खाया। क्या बातचीत हुई थी जब लियाकत अली की लड़की यहाँ पर आई थी? हाँ जी, तो क्या मतलब वो क्या देखने आई थी अपने पिता वो की अपने विरासत मकान देखने को, आई थी? ये बिल्डिंग जो सी लियाकत अली की ये शमशाद बिल्डिंग है, ये उसे दहेज में मिलनी थी, ये बनी हुई पूरी नहीं थी, अभी यार बन रही थी। इसके दरवाजे किवाड़ फिर हम लोगों ने आकर के लगवाया, नहीं लगे हुए थे। हमने ऐसा भी किस्से सुने हैं कि यहाँ पे जो दरवाजे वगैरह लगे थे वो लोगों ने उखाड़ लिए। नहीं जी, किसी ने नहीं उठाया, ये गलत है कि लोगों ने उखाड़ लिए, लगे हुए नहीं थे, हैं जी। फिर हम लोगों ने लगवाए, जो कि यहाँ बसता हुआ हमारे से पहले इसमें होर रहता था, वो भी छोड़ करके चला गया, फिर हम आ करके रहे, हमने दरवाजे खुद ही लगवाए हैं। अच्छा, दादा पाकिस्तान की याद आती है कभी? याद तो बहुत आती है उनकी सुनी सुनाई। एक दफ़ा हमारा छोटा भाई भी पाकिस्तान हो करके आया है। आपको नहीं मौका मिला कभी? नहीं जी, हमारे को मौका नहीं मिला, हम नहीं जा सके। कोई छोटा भाई तो होके आया है, हम नहीं होके। कोई किस्सा वहाँ का याद आता हो आपको कि कैसे खेला करते थे, कौन दोस्त यार थे, क्या किया करते थे उस वक्त? नहीं, किस्सा तो याद नहीं है। हमारे माँ बाप बताते हैं कि तुम दोनों भाई ऐसे लड़ते थे, ऐसे तुम्हारे को हम अलग अलग करते थे, तुम आपस में इतने लड़ते थे, ये है वो। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से आप यहाँ पर आए। हाँ जी। जिला मुल्तान था, गांव सिकंदराबाद था। वहाँ हमारे बाप दादे ने 100 किला खजूर लगाई थी। हमारी ज़मीन वहाँ बहुत थी, कम नहीं थे, हम बड़े ज़मींदार थे वहाँ के, हैं जी। लेकिन छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। बाग लगवाया था। जब ही हमारे को बाग होशियारपुर में मिला, यहाँ उनके पास बाग में नहीं था इतना बड़ा देने के लिए गवर्नमेंट के पास। इतनी आपकी वहाँ संपत्ति थी। तो जब जैसे यहाँ पर आए तो हाथ में कुछ था नहीं, एक आपने बताया कि 10वां हिस्सा आपको मिला, तो कैसे शून्य से कैसे शुरू किया आपके माँ बाप ने? उस वक्त क्या माँ बाप को तकलीफें रही होंगी, किससे कहा? माँ बाप ने तो मजदूरी करनी शुरू की है, मजदूरी करते थे और हमारे को खाना पीना मिलता था बड़ी मुश्किल से। या फिर कुछ मेरे को इतना याद आता है, जब मैं 14-15 साल का था, यहाँ से एक बरसत गांव है, वहाँ हमारे नान के रहते थे, वो वहाँ बस गए थे, तो उनके पास से हम जा कर के आटा उटा ले आते थे, फिर जा कर के गुजारा करते थे। सब रोटी बनती थी। सब रोटी बनती थी, मेरे को इतना याद है। फिर कब ये वक्त थोड़ा ठीक हुआ, कब आपके माँ बाप और काम करना शुरू हुए? और काम करना शुरू हुए, नौकरी लगे। फिर हमारे पिताजी तो जींद के इलाके में नरवाने चले गए, उनको नौकरी नरवाने एक सेठ के पास से नौकरी मिली उनको,
वो नरवाने चले गए, हम यहीं रहे। कुछ साल यहीं रहने के बाद फिर वो हमारे को वहाँ ले गए, फिर हम वहीं रहे। दादाजी फिर नाराज हुए, वो फिर हमारे को वापस यहीं रहे, फिर लेके आए जी। हम तो ऐसे चक्रों में रह गए। जैसे आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने मैट्रिक अंडर तक। अभी आप जैसे बता रहे थे कि आपने 63 में कौन से साल में सन 1963 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया था। उस वक्त तो हरियाणा होता भी नहीं था, उस वक्त तो नहीं सिर्फ जी, पंजाब ही हरियाणा था। नहीं था। मेरा एग्ज़ाम भी पटियाले हुआ था, मैं वहीं पंजाब में पटियाले एग्ज़ाम दे के आया था, वहीं पास कर हो गया था फिर मैं। जब पंजाब अलग हुआ और हरियाणा बना, उस दौर की कुछ कहानियां बताइए हमें थोड़ा। उस दौर की तो यहाँ बंसी लाल जी हुआ करते थे, हैं जी। उन्होंने जो अपने राज में जैसे है, रोब तो हर एक आदमी जमाता है वो, और अब भी जमाना वैसे ही है। रोब तो इन बड़े लोगों का है ही, हैं जी। छोटे लोगों को तो, बीच बिचाले वालों को तो कोई पूछता नहीं है। या तो कहते हैं कि मजदूरी वालों को कुछ मिलेगा, गरीब आदमी को मिलेगा। कभी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि बीच बिचाले वालों को भी मिलेगा? कभी कहा है? आज तक किसी ने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा। जो लोग बीच बिचाले के हैं वो ना नीचे काम करने वाले हैं, ना ऊपर उनको कुछ सर्विस मिलने वाली है। हम तो बीच बिचाले में फंसे हुए जोन से हैं, अपना गुजारा ही कर रहे हैं। अपर क्लास की सोचती है गवर्नमेंट, लोअर क्लास की सोचती है, लेकिन मिडिल क्लास के बारे में बात कभी नहीं होती, और ना कोई करके राजी है। अब गवर्नमेंट देखो, अब की बात सुन लो। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि भाजपा कहता है जी, मोदी कहता है कि मैं ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा। उधर से वो कांग्रेस कह रही है कि मैं ये दूंगा मैं ये दूंगा। इन्होंने जब मोदी को अब बनाया, मोदी हारा हुआ था, मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ, मोदी हारा हुआ था, तो मोदी ने इनको तीसरी बार मोदी को इन्होंने बनाया। जब बनाया है, अब मोदी गंदा है, इनको अब क्यों गंदा लग रहा है? जब बनाया है उस टाइम तो वो अच्छा था, तुम मिलजुल के किसको खराब लग रहा है? हैं? अब क्यों खराब लग रहा है? किसको? इनको, कांग्रेस वालों को। तो कांग्रेस वालों ने थोड़े बनाया, वो तो जनता वोट देती है, जनता के वोटों से पीएम ना, चुना ना, जाता ना, है। जनता के वोटों से तो वो हार चुके थे। हार कैसे चुके थे? जनता के वोटों से जीते, ना, तभी ना, तो प्रधानमंत्री उन्होंने हैं। मेल जोल के ही उसको प्रधानमंत्री बनाया है। अरे नहीं, ये तो- कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, और क्या अपने आप वो बने हैं? अपने आप ही तो प्रधानमंत्री बनते कहते हैं। ये समाजवादी ये मिले हैं, इसके बिहार वाले मिले हैं, हरियाणा वाले मिले हैं, ये सारे मिला करके उसको गठबंधन की बात गठबंधन किया है ना। तो फिर वो तो हारा हुआ था ना, गठबंधन से वो उसको बनाया गया है ना। तो अब गठबंधन से बनाने के बाद अब वो मोदी उनको खराब क्यों दिख रहा है? गठबंधन वालों को अब मोदी खराब क्यों दिख रहा है? अब क्यों नहीं आपस में बैठ करके ये सुलह करते? बहन जी, बेटा जी, ये इनको खुद अपने आप ही बैठ करके सुलह करनी चाहिए। वोट डालते हैं हरियाणा में? यहाँ पे अभी चुनाव होगा 5 तारीख को, तो वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे जी। क्या मुद्दे होते हैं आप लोगों के चुनाव में वोट डालने के लिए? मतलब किस मुद्दे पर? हमारे मुद्दे जोन से हैं, हमारे मुद्दे तो कभी पूरे होते भी नहीं है, और ना ये पूरे कर सकते। हमारे से ना कोई पूछने आता है, ना हमारे मुद्दे पूरे। अगर एक दफा पिछले फेरी पूछने आए थे, हमने ये कहा था कि बीच बिचाले वालों को भी तो कुछ दो। तुम गरीबों को भी सोचते हो, साहूकार तो साहूकार है, वो तो अपनी धक्के से ले जाता है। गरीब के भी सोचो, बीच वालों को भी तो सोचो। करनाल सिटी में आती है ना ये? हाँ। करनाल सिटी विधानसभा लगती होगी आपकी। हाँ जी। तो यहाँ पर तो नायब सिंह सैनी थे जो सीएम हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो कभी नहीं आते, फिर बनने के बाद फिर कभी भी उनका दौरा नहीं होता कि हमारे को तुम्हारे को कुछ कोई तकलीफ भी है कि नहीं है, कभी वो नहीं पूछते, नहीं पूछते जी। तो जैसे इस बार वो तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या सीट पर कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। अब इन दो पार्टियों का, कांग्रेसी का और भाजपा का, दोनों का इतना आपस में झगड़ा हो रहा है, हद से ज़्यादा।
वो कहता है कि वो जीतेगा, वो कहता है कि वो जीतेंगे, वो कहता है वो जीतेगा, वो कहते हैं वो जीतेंगे। मेरे ख्याल में अब के बार भी ये इन दोनों का मेल जोल दोनों में से बराबर ही बराबर जा एकदम करके तगड़ी हाँ 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 टक्कर है। हाँ बिल्कुल टक्कर है। जैसे हम पुराने दौर की आपकी बात कर रहे थे, आप बंसीलाल की बात कर रहे थे, तो कभी आपने तो पहले सीएम से लेके भगवत दयाल शर्मा से लेके आज तक के सारे मुख्यमंत्री देखे होंगे। हाँ जी। तो कभी कोई मुख्यमंत्री आपसे मिला, यहाँ पे आता होगा, पुराने जो लोग पाकिस्तान से आए उनसे मिलने, या ऐसी कभी कोई मुलाकात हुई किसी से? नहीं जी, हमारा ये देखो अब के पंजाबी भाई बना था मनोहर लाल खट्टर, इसने भी आज तक किसी पंजाबी भाई के साथ बैठ करके मेरे ख्याल में बात नहीं की। ठीक है, इनके पंजाबियों के साथ बात, ये बैठ करके अच्छी बातें तो करते, ये कुछ न कुछ तो पंजाबियों को दे सकते थे। और मोदी का ये खास आदमी था, मनोहर लाल खट्टर मोदी का खास आदमी था। ये एक पार्टी के थे, संघ के थे ये दोनों, हाँ जी। आपस में मेल जोल भी इनका बचपन से ही था। तो जब भी इसने पंजाबियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, कोई सुध लेने, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई पहले मुख्यमंत्री से लेके अब तक का अब तक कोई सुध लेने नहीं आया कि पंजाबी भी कहीं धक्के खा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, जैसे ये हवेली जिसमें आप लोग रह रहे हैं, ये तो काफी पुरानी है, तो इसकी हालत भी हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया नहीं है। तो इसको आपने बार बार बनवाया है या तब से? नहीं, वैसे के वैसा है, किसी ने नहीं बनवाया। इसे बाद में जो दरवाजे जैसे जैसे कोई बैठता गया वैसे वैसे दरवाजे लगवाते गया और बैठते गए, हैं जी। इसके ऊपर रिपेयर नहीं हुई। क्यों? 10 हिस्से में थे, ना तो मेरे पास पैसा कि मैं इस पे रिपेयर करवा सकूं, ना दूसरों के पास कि मैं रिपेयर करवा सकूं। जो छोड़ करके चले गए छोड़ के, बल्कि इसमें कुछ कब्जा कर रखा है लोगों ने। जो अच्छे उस मालक वाले हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा। अभी ये किसके नाम पर है? अब ये बस इसमें अब तो अकेला तो मैं बैठा हुआ हूँ, बाकी तो जो उनसे हैं वो छोड़ छुड़ा के चले गए। हवेली किसके नाम किसके है? हवेली लियाकत ये नाम किसके है? वो नाम जियाली बाई के नाम है जी। जियाली बाई के बाद इसमें 9 हिस्सेदार हो रहे हैं, 10 हिस्सेदार हैं हम, उसमें 10वां हिस्सा हमारे दादाजी है। तो आप मतलब क्या आपने यहाँ पे ये दुकान खोल रखी है, आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, सन 1963 का मेरा डिप्लोमा। तो पूरा परिवार आपका आपके साथ रहता है? बच्चे मेरे जो से हैं 2 तो सर्विस पे हैं, एक के पास हम हैं, वो हमारे पास है। हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ है। हम अब 13 सेक्टर में रहते हैं। आप जैसे आपकी उम्र अभी कितने साल होगी लगभग? मेरी उम्र इस टाइम 83-84 साल है। 84 साल के आसपास है। तो जैसे आप अभी हमको बता रहे थे कि बच्चे कहते हैं कि अब ये काम छोड़ो और घर पे मतलब बैठो, आराम करो। है हाँ जी, और मेरा बैठने का, मैं बैठ भी नहीं सकता, मैं काम करता हूँ। अब दुकानदारों का मेरे को काम दे जाते हैं, ज़्यादातर मैं दुकानदारों का ही काम करता हूँ। अच्छा, कभी मौका लगा आपको तो पाकिस्तान जाएंगे? मौका अगर देगा गवर्नमेंट, अगर मौका देगी तो मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ, दिल करता है। हम अपनी जायदाद भी देखें। वहाँ पे कुछ अंदाजा कि वहाँ उस जगह पर क्या है जहाँ? बिल्कुल, हमारा मकान, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, बाप दादों की बात जो सी सुनी सुनाई है, हमारा मकान भी उस टाइम बहुत अच्छा था। हमारे जो से माँ बाप के नौकर थे, मुसलमान थे। यहाँ तो मुसलमानों के हिंदू नौकर थे, वहाँ मुसलमानों के हिंदुओं के मुसलमान नौकर थे, हैं जी। जिम्मेदारा करते थे, अच्छा जिम्मेदारा था। और वो जमीन भी हमारी पड़ी हुई होगी, कोई सिर पे उठा करके तो कोई ले गए नहीं गया। मतलब वहाँ पूरी जमीन जायदाद है। आपको मौका लगेगा तो जरूर मैं जरूर जाऊंगा जी। अपने बच्चों को कहानी किससे बताते हैं कि वहाँ क्या था और यहाँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माँ बाप हमें सुनाते थे, हम भी कई दफा बात कर बैठते हैं घर में। घर में तो बात होती है, चल जाती है और कहते हैं। हमको थोड़ा सा आप हवेली के अंदर का चक्कर एक बार लगवाएंगे, हवेली में दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे पास है मैं वो दिखा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, चलें। ये अपने अपने हिस्से में हमने एक एक कमरा बनाया है। हाँ हाँ। उस वक्त जैसे जब आपको ये मिली थी जमीन, तो उस वक्त यहाँ पर क्या बना हुआ था? ये कुछ भी नहीं था, ये खाली पड़ा हुआ था, गोल चक्कर सा था, ये खाली था। उसके बाद
ये इन्होंने दीवार अपनी करवा दी और हमने अपना अपने अपने हिस्से को अपने अपने हिस्से को काबू कर बांट लिया। लिया। हाँ जी। जैसे हमने ये भी सुना था कहीं कि सुरंग वुरंग भी यहाँ पर हुआ करती थी पहले। नहीं जी, सुरंग थी। हाँ, सुरंग तो जरूर थी। नीचे गढ़ा तो मैंने देखा था। इस जगह पर। हाँ, इस गढ़ा पे ऐसे गढ़ा था, बहुत डूंगा गढ़ा था। तो उस टाइम हमने आकर के इसे बंद किया कि भाई नीचे से कोई जीव जंतु ना आ जाए, सांप वगैरह ना। ये गढ़ा हम बंद किया। फिर हमने सुना, कुछ दिन के बाद सुना कि ये तो रास्ता था, उधर इनकी बिल्डिंग और थी, वो तय खाना था नीचे से। अच्छा, ये तो नीचे से वहाँ आते पर जाते थे। जाता था वो रास्ता। हाँ जी, हाँ। रास्ता जाता था और आता था। ये तय खाने तक रास्ता था। अच्छा। सुना है, हमने देखा नहीं है। बाकी यहाँ गढ़ा जरूर था। ये आपने अपने सामने बंद कर दिया। हाँ जी, अपने आप ही हमने बंद करवाया। इधर आप क्या रास्ते बता रहे थे कुछ? ये रास्ता ये था कि यहाँ खिड़कियाँ थी जी, हाँ। कि सुना था कि उस टाइम जब एक दूसरे का झगड़ा हो जाता है ना, बड़ा आदमी बैठ करके वो अपना फैसला ऊपर बैठ करके सुनाएगा। अच्छा, तो ये एक हाँ। तरीके से वहाँ से सारे फैसले सुनाए जाते हाँ हैं कि- हाँ, ये सुना हमने आ करके। हमने, क्योंकि यहाँ के लोग भी तो फिर मिले हमारे को कि भाई ये है। हमने कहा ये इतनी खिड़कियाँ अंदर की क्या ज़रूरत थी। कहने लगे ये इसलिए थी कि यहाँ अगर किसी इनमें से किसी का झगड़ा हो जाए, यहाँ आकर के फरियाद करे और फरियाद में से वो अपना फैसला सुन के जाए। अच्छा, और कोई चीज जो इस घर में आपको बड़ी अनोखी उस वक्त लगी हो जो अब नहीं है? अनोखी तो बस यही है कि इनका जो रास्ता था, रास्ता एक था, उस रास्ते में से रास्ता निकलता हुआ ये चारों तरफ निकल आता है जी। रास्ता तो एक वो पैडी वाला भूल भुलैया तरीके से है क्या? भूल भुलैया था रास्ता ये। और तो अब तो भूल भुलैया तो खत्म हो गया, अब तो सबने बांट लिया, जो बांट छोटा लिया। बचा है। हाँ जी, वो अपने रास्ते बंद हो गए, बाकी भूल भुलैया भी खत्म। पहले एक वहाँ से चलो और इधर यहाँ नीचे तक आ जाओ, ऐसे भूल भुलैया सा रास्ता था। हाँ जी। दादा, जैसे आप भूल भुलैया हमको बता रहे थे कि ऊपर से एकदम पूरा रास्ता उधर से होके आता है और यहाँ तक मिलता था, अब तो हिस्से हो गए। तो हमें थोड़ा सा ऊपर चल के दिखाएंगे कि पहले के तरीके से अभी क्या क्या वहाँ पे मौजूद है हाँ जी, हवेली का? ये दिखाता हूँ। चलिए आप आगे चलिए, मैं आती हूँ। हाँ दादा, तो आप बता रहे थे मतलब यहाँ छत हाँ। पे क्या क्या पुराना है? ये रास्ता था जी भूल भुलैया वाला। ये रास्ता ऐसे आता था, इस कमरे में से होता हुआ उस कमरे में से होता हुआ तो पिछली तरफ चला जाता है नीचे। वहाँ से आदमी बाहर भी निकल जाता है। मतलब ऊपर ऊपर से पूरा घर कवर हो जाता हाँ था। जी, कवर हो जाता पंखे था। का आप कुछ बता रहे थे कि पहले के जमाने में बड़े अजीब तरीके के पंखे होते थे। पंखे वो हाथ वाले हुआ करते थे, वो पर्दा सा लगा हुआ होता था। एक आदमी बैठता था, 3 पंखे खींचता था। एक आदमी ही सारे कमरे में हवा पहुंच जाती थी। इतने वो बड़े वाले हाथ वाले पंखे होते थे? नहीं नहीं नहीं, ये जैसे ये चादर के लटकी हुई है ना, हाँ। ऐसे चादर, इसमें रस्सी बंधी हुई होती थी, वो ऐसे रस्सी खींचता था। वो अच्छा, सारे जुड़े हुए पंखे होंगे तार से, तो वो ऐसे ऐसे करके हाँ, पूरे वो पूरे ही हाँ। 3 पंखे एक साथ चलते हैं। एक साथ चल। ये आपने देखे हैं ये सब? मैंने देखे हैं, बल्कि उसके बाद हमने लगा करके भी देखे हैं कि कैसे ये ठीक भी है कि नहीं। उस टाइम ठीक था, हमें बहुत अच्छा लगा है जी। अब तो बिजली आ गई है, अब तो पंखे दूसरे आ गए, एसी वगैरह आ गए। अच्छा, उस टाइम जैसे ये किवाड़े हैं, दरवाजे हैं, ये बड़े पुराने से लग रही है, उस दौर के नहीं, ये दरवाजे सब हमने खुद लगवाए हैं। हाँ जी, ये उस वक्त का दरवाजे कुछ नहीं है यहाँ पर नहीं अभी। जी, ऐसे थे। ये खुले थे। ये दीवार भी हमने खुद दिवाई है, ये कमरा टाइप बनवाया है। यहाँ से बैठ करके आपस में वो बातें करते थे। हाँ जी, हाँ जी, दादा जैसे दीवारों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। हाँ जी। ये दीवारें शुरू की बनी हुई है, 2.5-3 फुट चौड़ी ये दीवार है। आदमी, मैं गर्मियों में पहले ऊपर जा कर के सोता था, इस दीवार पे सो जाते थे, हमें कोई डर नहीं लगता था। नहीं जी, जैसे हम पहले पुराने जमाने की जो हवेलियां देखते हैं या फिर जो किले विले बने देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कई दीवारें दालों से और ये सब मिक्सचर बना के उससे बनी हुई होती है, तो वैसी हाँ बनी जी। थी कि ये ईंटों की? ये भी लंटर जोन सा है, सीमेंट और चूने का बना हुआ है। ये सीमेंट वो दूसरा लंटर नहीं है। इसमें ईंटें रखी हुई हैं,
सीमेंट और चूने की चिनाई है। तो ये थी मनोहर लाल बजाज से पूरी बातचीत। मनोहर लाल बजाज ने हमें पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान का घर दिखाया, उस घर से जुड़े किस्से बताए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।